बिफोर स्टार्टिंग द पोयम, ये जरूरी है कि हम इस पोयम से जुड़ी कुछ बातें जान लें। जैसे कि इस पोयम को ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल मिला है वो कैसे मिला है, इस पोयम का और क्या नाम है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस पोयम को कहा जाता है सोनेट 19, यानी ये पोयम जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये एक सोनेट है। 14 लाइन्स पोयम जो होती है उसे कहते हैं सोनेट। When I consider how my light is spent, ये इसका एक टाइटल है। साथ ही साथ जो जॉन न्यूटन थे इन्होंने इसे टाइटल दिया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस, क्योंकि उन्होंने अपने अंधे होने पर ये पोएम लिखी है, इसीलिए इसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये अंधे कब हुए थे? तो ये अंधे हुए थे 1652 में, जब ये 43 ईयर्स ओल्ड थे। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है पोएम से रिलेटेड। और ये प्रोबेबली रिटन मानी जाती है 1664, यानी अंधे हो गए थे 52 के बाद, तो ये 52 से लेके 1664 के बीच में पब्लिश किया, रिटर्न मानी जाती है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई, यानी ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। और पेट्रार्कन सोनेट की खासियत क्या होती थी? ये जो सबसे पहले 8 लाइंस का क्या होता था? ऑक्टेव होता था, और फिर 6 लाइंस का एक सेस्टेट होता था। इसी को कहा जाता है पेट्रार्कन सोनेट को। और जैसे जैसे पेट्रार्कन सोनेट में क्या होता है, ये एक प्रेमी लिखता था अक्सर प्रेमिका की याद में, तो 8 लाइनों में तो वो दुख व्यक्त करता था, और फिर जो आखिरी लाइंस होती थी उसमें वो अपने आप को कंसोल करता था। इसी तरह इस पोयम में भी पोइट लास्ट में अपने आप को कंसोल करते हैं कि उनकी ब्लाइंडनेस तो हो गई है, लेकिन इससे क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं आगे। पोइट कह रहे हैं, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। पोइट कहता है कि जब मैं विचार करता हूँ कि किस तरह मेरी आंखों की रोशनी जा रही है। इन हाफ माई डेज, यानी अभी उसका आधा जीवन बीता है और अभी आधा जीवन आने वाला है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, वो कहते हैं जो ये पूरी दुनिया है ये मेरे लिए क्या हो जा रही है? अंधेरी होती जा रही है। पूरा संसार मेरे लिए अंधेरा हुआ चला जा रहा है, और अब मैं अपना जीवन जो आधा बचा हुआ है वो किस तरह व्यतीत करूंगा। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और एक अकेला जो टैलेंट है वो टैलेंट कौन सा है? राइटिंग का, क्योंकि पोइट एक राइटर है, तो राइटिंग का टैलेंट उनके अंदर जो है वो डेथ क्या करेगी? छुपा देगी, हाइड कर देगी। इससे वो बहुत परेशान है। और मैथ्यू 25 में इसका जिक्र है कि एक आदमी होता है, नौकर होता है, उसे दे दिया जाता है पैसा कि इसको यूज करो, तो वो क्या करता है? उसे जमीन में दबा देता है, और इस तरह उस पैसे का कोई यूज नहीं करता है, अपने मालिक की बात समझ नहीं पाता है। इसी तरह पोइट को लग रहा है कि जो ये उनका टैलेंट है राइटिंग का, जो गॉड ने दिया है, वो अब उसका यूज कैसे करेंगे, क्योंकि मृत्यु जो उनकी तरफ बढ़ रही है वो उसे छुपा देगी। लॉग्ड मी यूजलेस, वो क्या करेगी? मुझे दर्ज कर देगी, मेरा मतलब मुझे किस तरह से बिहेव करेगी मेरे साथ मृत्यु? मुझे बेकार घोषित कर देगी, एकदम बर्बाद कर देगी। दो माई सोल मोर बेंट, इसके बावजूद जो मेरा सोल है, जो मेरी आत्मा है, वो पूरी तरह से नम्र है, नत है, किसके आगे? अपने मालिक के आगे। और मालिक कौन है? गॉड है। टू सर्व देयर विद माई मेकर, वो कह रहे हैं कि जो मेरा मेकर है, जो मेरा भगवान है, मैं उसके आगे पूरी तरह से नत हूँ, झुका हुआ हूँ। एंड प्रेजेंट, और वर्तमान में, माई ट्रू अकाउंट, मेरा जो असली अकाउंट है वो अकाउंट कैसा है? आप उसे पैसा कह सकते हैं, या आप उसे राइटिंग कह सकते हैं। जो उनके पास राइटिंग का स्किल है, या उनके जो कच्चा चिट्ठा उनका खोला जाएगा भगवान के सामने कि अभी तक आपने क्या किया है, तो वो कह रहे हैं कि शायद, शायद क्या होगा? लेस्ट, शायद जब वो वहां जाएंगे ईश्वर के पास, तो उन्हें क्या पड़ेगी? डांट पड़ेगी, डांट पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि ईश्वर कहेंगे कि आपने जो आपको टैलेंट मिला आपने उसका यूज नहीं किया, और अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस अंधेपन के साथ में अपने टैलेंट का यूज किस तरह से करूँ। तो यहाँ पर वो बहुत ही निगेटिव है अपने ब्लाइंडनेस को लेकर पोइट। डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, अब पोइट प्रश्न करता है कि जो ईश्वर है, ये डोथ प्रेजेंट में आप डू यूज करते हैं,
ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होता था पहले। तो पोइट कह रहा है कि क्या जो दिन में काम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, भगवान को उन्हीं की जरूरत है। अगर मेरे पास लाइट नहीं रहेगी, मेरे पास रोशनी नहीं रहेगी, तो क्या मैं भगवान के द्वारा डांटा जाऊंगा, फटकारा जाऊंगा और किसी काम का नहीं रहूंगा ईश्वर के लिए? वो प्रश्न करते हैं। आई फाउंडली आस्क, वो कहते हैं कि मैं बहुत गंभीरता से और बार बार ये प्रश्न अपने भीतर कर रहा हूं कि मैं कैसे उनको सर्व करूं, कैसे अपने गॉड को खुश करूं। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, लेकिन जो पेशेंस है, जो उनका धैर्य है, उसको यहाँ पर देखिए इन्होंने एक तरीके से पर्सोनिफिकेशन यूज किया है। पेशेंस को कह रहे हैं कि मर्मर सून रिप्लाइज, यानी उसने फुसफुसा कर कुछ कहा। क्या कुछ कुछ कहा? फुसफुसा कर क्या रिप्लाई दिया? उसने कहा, गॉड डोथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। पेशेंस जो है, धैर्य जो उनका है, वो जो उनके प्रश्न हैं उसका उत्तर देते हुए कहता है कि ईश्वर को जरूरत नहीं है ना तो मनुष्य के कामों की और ना ही उसके दिए जाने वाले गिफ्ट्स की। यानी कि जो हम जाते हैं ना, फूल माला चढ़ाते हैं, कैंडल जलाते हैं, उन सब की अरदास करते हैं भगवान की, उन सब की जरूरत ईश्वर को नहीं है। क्या है ईश्वर को जरूरत? हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक। ये जो योक है, ये जो गाय और भैंस होते हैं, बैल होते हैं, उनके कंधे पर टिकाने के लिए एक लकड़ी का बनाया हुआ औजार होता था, जिसको रख दिया जाता था और उनको जब जोता जाता था तो वो एक सीधे चलते जाते थे डायरेक्शन में, इधर उधर भ्रमित नहीं होते थे, इधर उधर भटकते नहीं थे। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहना चाह रहा है कि जो योग होता है, जिस तरह एक रास्ता दिखाता रहता है जानवर को, उसी तरह मरमर के मतलब पेशेंस जो है वो फुसफुसा कर उससे आंसर दे रही है कि जो ईश्वर का ऐसा योग धारण करते हैं, मतलब उससे किसी को कष्ट नहीं होता है, उससे जानवर को कष्ट नहीं होता है, लेकिन जानवर योग के थ्रू क्या होता है, एक सीधी दिशा, एक सीधा डायरेक्शन पकड़कर चलता रहता है, वरना क्या होगा, जानवर इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होगा। इसी तरह ईश्वर भी, ईश्वर जो योग धारण करवाता है हम इंसानों से, अगर उनको कोई प्यार से धारण करे, उनकी इच्छा मानकर धारण करे, दे सर्व हिम बेस्ट, तो वह ईश्वर की ज्यादा सेवा करेगा। यानी ईश्वर उससे प्रसन्न होता है जो उनके दिए गए छोटे मोटे दुख दर्द को ध्यान न दे और उनके लिए वफादार रहे। हिज स्टेट इज किंगली, वो कह रहे हैं जो गॉड है उसका स्टेट क्या है, पूरा वर्ड है। स्टेट मतलब ऑल वर्ड, किंगली यानी वो वहां का राजा है। ये पूरी दुनिया क्या है, उसका राज्य है और वो यहाँ का राजा है। कौन है? गॉड यहाँ का राजा है। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, और थाउजेंड्स यानी लाखों करोड़ों लोग उसकी एक आवाज पर हाथ बांधे खड़े हैं। बिडिंग स्पीड मतलब हाथ बांधकर लोग खड़े हुए हैं, हजारों की संख्या में लोग। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और वो सब क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। चाहे वो समुद्र में रहने वाले जीव हो, चाहे धरती पर रहने वाले जीव हो, हर कोई इंतजार कर रहा है कि ईश्वर हमें अपना काम करने के लिए कब बोलेगा, हम तुरंत वो काम करेंगे। दिस ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एट वेट, और फिर पोइट कहता है कि वो लोग भी तो सेवा कर रहे हैं जो हाथ बांधे खड़े हुए हैं, वो कोई काम तो नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ खड़े हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इसी तरह पोइट को भी, पोइट रियलाइज करता है कि उसे भी जो ये अंधापन मिला है उसको आत्मसात करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसी के साथ साथ कोशिश करनी चाहिए कि वो कैसे ईश्वर की भक्ति में और लीन हो सकता है, ईश्वर के बारे में कैसे अच्छा लिख सकता है, उसको अंधे होने के बावजूद कर सकता है। तो लास्ट में पोइट खुद को ही कंसोल करता है। तो ये थी इसकी समरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे वीडियो को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।